हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के किचन में एक मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ एक पाव चिकन से बनाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो संडे के लिए आज की रेसिपी मेरी तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए एक पैन के अंदर आपने 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून ज़ीरा और उसके साथ ही आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को बिल्कुल आप धीमी आंच पे कुक कीजिएगा, ताकि जो इसका पानी वगैरह वो ड्राई हो जाए। प्याज जो साबित रह जाते हैं सालन के अंदर या करी के अंदर, वो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होंगे। सो आपने इसे हल्की धीमी आंच पे कुक करना है, ताकि अच्छा सा एक मसाला रेडी हो। जितना अच्छा सा मसाला रेडी होगा, उतने अच्छे आपके जो है वो सालन रेडी होगा। तो इस रेसिपी को आपने एज इट इज़ फॉलो करना है, क्योंकि लोग शिकायत करते हैं कि उनके साबित सालन में जो है टमाटर या प्याज रह जाते हैं। तो आपने हल्की धीमी आंच पे जब प्याज को कुक किया होगा तो कभी नहीं रहेंगे। तो जैसे इसका लाइट गोल्डन कलर आया, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया तकरीबन 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते ही फिर आपने इसे धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। प्याज जैसे लाइट गोल्डन होंगे तभी आप शामिल कीजिएगा। और उसके बाद आपने शामिल करना है 2 अदर टमाटर लीजिएगा दरमियाने साइज़ से, उसको काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज़ों को आपने जब शामिल किया प्याज के अंदर टमाटरों को, तो फिर आपने जो है इसका छिलका उतार के शामिल करना है और इसके अंदर पानी वगैरह नहीं ऐड करना है। फिर मसाले शामिल करेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून देगी लाल मिर्च और उसके साथ ही 1/2 टीस्पून नमक इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, 1/2 टीस्पून टू 1 टीस्पून। और उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ कवर करके ढक्कन लगा के छोड़ देना है, ताकि आपके टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ और गल जाएँ। चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। जब तक टमाटर गल रहे हैं, मैंने एक अलग से बॉल के अंदर ऐड किया आधा कप दही, बिल्कुल गाढ़ा दही। उसके अंदर शामिल किया पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपने जो है वो 1 से 2 चुटकी आपने इसके अंदर हल्दी, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर धनिया पाउडर, उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है कुटी लाल मिर्च को 1/2 टीस्पून। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। उसके साथ आपने इसके अंदर तमाम चीज़ें जो ऐड की हैं, नमक नहीं ऐड करी क्योंकि मैं मसाले के अंदर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, इसीलिए जो है बस जो टमाटर के साथ मसाले हैं वो मैंने शामिल नहीं किए हैं। इस दही के अंदर सारे मसाले शामिल किए हैं। सो दही को पहले अच्छे से जो है मसालों के साथ जो है मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने लेना है 1 पाव चिकन। चिकन लीजिएगा और चिकन को अच्छे से धोकर लहसुन के पानी के साथ, ताकि जो है इसकी खुशबू वगैरह जो है निकल जाए। उसके बाद जो आपने इसके अंदर चिकन को डाल देना है। इस मसाले के साथ आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा और मिक्स करके, अच्छा ये प्रोसीजर आप पहले कीजिएगा मसाला बनाने से पहले। तकरीबन जो है वो 1 से 2 घंटे जो है इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा। चिकन के अंदर फ्लेवर आ जाएगा और चिकन बहुत ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी बनेगा। सो आपने जो है चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ज़रदा कलर जो है वो भी डाल सकते हैं, अगर ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो। अच्छे से मिक्स किया और इसको मैंने 30 मिनट्स के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितना टाइम देना चाहे रख सकते हैं। मैंने तो 30 मिनट्स के लिए रखा था। उसके बाद मैंने जब मसाला रेडी हो गया, इस तरह से टमाटर अच्छे से देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुके हैं, कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया, सिर्फ कवर करके छोड़ा था। अब आपने इसी मसाले के अंदर जो चिकन है वो शामिल कर देना है। चिकन को शामिल करते ही इसकी आपने हल्की धीमी आंच पे बुनाई करनी है। अब मैंने चिकन को तकरीबन पहले भूना, 2 से 3 मिनट भूनने के बाद फिर मैंने इसको ढक्कन लगा के छोड़ दिया। दही के पानी में ही जो चिकन है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा। सो आपने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि आपने इसे दही के पानी में ही पकने देना है। सो सिंपली मैं 1 से 2 मिनट इसे भूनूंगी, उसके बाद कवर करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देख सकते हैं दही के पानी में ही चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है। अभी इसके अंदर पानी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जब साइडों पे ऑयल आने लगे तभी आपको बताऊँगी आपने क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो सिंपली पहले तो इसको दही के पानी में ही मैंने जो गलने दिया, फिर इसके अंदर शामिल किया। जब अच्छे से जो है वो दही थोड़ा ड्राई हो गया पानी उसका, तब इसके अंदर आलू आपने शामिल करने हैं। अच्छा, आलू जो है 2 अदद जो है वो आलू लीजिएगा दरमियाने साइज़ के, और उसको काट के इस तरह से इस साइज़ में, और आपने इसके अंदर शामिल कर देने। आलू को शामिल करते ही फिर इसकी भी चिकन के साथ आपने भुनाई करनी है। चिकन के साथ आलू की भुनाई करने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 गिलास पानी का, क्योंकि चिकन भी अभी जो गला नहीं है और आलू भी कच्चे हैं। सो सिंपली आप इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कीजिएगा और पानी शामिल करके फिर आपने हल्की धीमी आंच करके कवर करके इसको छोड़ देना है, ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और आलू भी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देख सकते हैं पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके थे और तकरीबन चिकन जो है गलने के करीब है। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी, ताकि जो अच्छे से चिकन गल जाए। जब अच्छे से चिकन गल जाएगा और आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे, तभी आपने लास्ट में शामिल करना है इसके अंदर कसूरी मेथी, और तकरीबन जो है 1 टीस्पून आपने इसके अंदर जो है चिकन मसाला शामिल करना है।
दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल कीजिएगा और उसके बाद मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट पकाएँगे। अगर तो चावलों के साथ यानी उबले हुए चावलों के साथ आप सर्व करना चाहते हैं तो थोड़ी ग्रेवी रख सकते हैं। नान और चपाती के लिए आप इसको बिल्कुल थोड़ा थिकन गाढ़ा रखिएगा, ग्रेवी थोड़ी थिक रखिएगा। तो मज़ेदार सी रेसिपी हो चुकी है रेडी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी करियर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मज़ेदार सी नाश्ते, डिनर और लंच की रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखिए। द नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। टेक केयर।